सूरह बकरा अलिफ लाम मीम है, ये 29वीं आयत आपकी पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। अब आपका यहाँ से ये 30वीं आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, इसको सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुम्हारे खुदा ने फरिश्तों से कहा, जब तुम्हारे खुदा ने, मतलब समझ रहे हैं, तुम्हारे खुदा ने, किससे कह रहा है? अपने महबूब से कह रहा है, तुम्हारे खुदा ने। और महबूब किससे कह रहा? हमसे, कि तुम्हारे खुदा ने, हमारे खुदा ने नहीं, तुम्हारे खुदा ने, क्योंकि रसूल की जबान है ना, रसूल की जबान है ना। अगर वो रसूल से कह रहा था तो आप लगा देता, या हमसे कहना होता तो आप समझ गए, तुम्हारे खुदा ने। अपने महबूब के लिए चाहे जो कुछ लिख दे, लेकिन हम जब भी कहेंगे तो आप ही कहेंगे, इसमें तुम लिखा होगा तो आप ही पढ़ेंगे। जब तुम्हारे खुदा ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में अपना नायाब बनाऊंगा, तो फरिश्ते बोले, क्या तू जमीन में ऐसे को नायाब बनाएगा जो जमीन में, जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? ऐसे को नायाब बनाएगा? बनाया वही हो रहा है जो फरिश्तों ने बताया। इसको कहते गैबे इल्म। जो लोग सोचते हैं इल्म नहीं होता, गैबे इल्म नहीं होता, गैबे इल्म कहते हैं किसे, इसी को कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह को मालूम हो, किसी को ना मालूम हो, और जिसको मालूम हो जाए वो गैबे इल्म का मालिक हो गया जी, इसको कहते हैं गैबे इल्म। फरिश्ते बोले, क्या तू जमीन में ऐसे को नायाब बनाएगा जो उसमें फसाद फैलाए और खून बहाएगा, और जबकि हम बगैर सुस्ती के साथ तेरी बड़ाई और पाकी बयान किया करते हैं, कि हम तो 24 घंटे तेरी पाकी बयान किया करते हैं, तो तुझे क्या जरूरत है नीचे पैदा करने की? नहीं, अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने जवाब दिया कि जो, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम बता दिए। दुनिया में पैदा होने वाली जितनी चीजें थी, अल्लाह ने उतने सारे नाम आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए। फिर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश करके कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझको इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, तू पाक है, जो तूने हमको बता दिया उसके सिवाय हमको कुछ मालूम नहीं। सचमुच तू ही जानने वाला, मसलियत का पहचानने वाला है। अब फरिश्ते थे, बात सब करते थे वहां के नहीं करते थे, तो अब उन्होंने क्या किया, वहां उसको गैबे इल्म दिया गया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सब बता दिया। तो अल्लाह तो जो तुमने खून बहाएगा और जमीन फसाद बयान करते। अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को सब चीजों के नाम बता दिए। फिर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश करके कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझको इन चीजों के नाम बताओ, जबकि वो जानते हैं कि 24 घंटे ये मेरी इबादत में लगे रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा, फरिश्ते बोले, तू पाक है, जो तूने हमको बता दिया है उसके सिवाय हमको कुछ नहीं मालूम। कौन कह रहा? फरिश्ते जो 24 घंटे इबादत कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि जो तूने बताया है वही मुझे मालूम है और मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन आज सब कुछ मालूम है। जो उसने नहीं बताया वो भी मालूम है, जो उसके ने अपने महबूब को के जरिए बताया नहीं वो भी मालूम है। ये हालात चल रहे हैं। वो फरिश्ते वो ये जवाब दे रहे हैं, हम ये जवाब, सिवाय हमको कुछ मालूम नहीं, सचमुच तू ही जानने वाला, मसलियत का पहचानने वाला। तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ आदम, तुम उन फरिश्तों को इनके नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों को उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों की और जमीन की सब छिपी चीजें मुझे मालूम है, और जो तुम जाहिरा करते हो, जो कुछ तुम छिपाते हो, वो सब मैं जानता हूं। फरिश्तों से भी कहा
हमसे भी कहलवा दिया रसूल के जरिए कि जो तुम करते हो ज़ाहिरा और जो छुपा के वो सब मैं जानता हूँ, तो ऐसा काम क्यों करो जो वो सब जानता है। ऐसा काम क्यों करो, हमसे डर के क्या मिलेगा, है हमसे डर के क्या मिलेगा। फैसला तो वो करेगा ना, हम थोड़ी ना करेंगे, या पीर थोड़ी ना करेंगे, पीर से डर के क्या मिलेगा। पीर तो तुमको बता रहा है कर लियो भैया। तो छिपाते मैं जानता हूँ। और वो समय याद करो जब हमने मतलब खुदा ने फरिश्तों से कहा कि आदम की तरफ सजदा करो, तो इब्लीस शैतान को छोड़कर सारे फरिश्तों ने सजदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, सबने किया, इब्लीस ने नहीं किया। फरिश्तों ने सजदा किया, उसने ना माना और घमंड में आ गया और काफिर हो गया। उसने ना माना और घमंड में आ गया और काफिर हो गया। इब्लीस ने नहीं किया। अब हम आदम अलैहिस्सलाम की हम लोग औलादे हैं, क्या मर्तबा है आदम अलैहिस्सलाम का कि फरिश्तों से सजदा कराया गया। आज एक हम है कि हम उस अल्लाह का सजदा नहीं कर पा रहे हैं, और उसने हमारे बुजुर्गों को सजदा करा दिया। और ना सजदा करने पर जहन निकाल ही दिया, कहीं जाओ काम करो अपना। तो फरिश्तों सजदा करो, तो इब्लीस शैतान को छोड़कर सारे फरिश्तों ने सजदा किया। उसने ना माना और घमंड में आ गया और काफिरों में हो गया। वो घमंड में आ गया, उसने ना माना। अब हमारे ऊपर तो 17 सजदे फर्ज हैं दिन भर में, एक सजदे में तो ये हाल है, ये भी अल्लाह का हुक्म है। जो उनको दिया गया फरिश्तों को, वो भी अल्लाह का हुक्म है। जो रसूल को दिया गया वो भी अल्लाह का हुक्म, और जो हमको दिया गया वो तो उसके महबूब का हुक्म है। इसमें अल्लाह का तो कोई बीच ही नहीं रह गया, क्योंकि कुरान तो उसके महबूब ने हमको सुनाया है, बीच ही नहीं रह गया। वो कहाँ किस खोपड़ी में घूम रहे हो, ये महबूब की जबान है, अल्लाह का कलाम है, तब समझ में आएगा। तो एक सज्जे में तो ये हाल हो गया, 17 सज्जे में क्या हाल होगा। जो कि उसकी आंख की ठंडक बता रहा है वो, कि मेरी आंखों की ठंडक है इसमें। हाँ, कयामत के बाद बख्शे जाओगे, उससे पहले रही, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ सब जन। तो हो गया, और वो ना माना और घमंड में आ गया और काफिरों में हो गया। और हमने कहा, मतलब अल्लाह ने कहा है आदम तुम और तुम्हारी बीवी वहीं में रहो सो, वहां पे रहो सो, वहीं में रहो सो, और उसमें जहां से कहीं तुम्हारा जी चाहे इत्मीनान से खाओ, और इस पेड़ के पास मत जाना। मतलब सब ऐशो आराम दे दिए, बता दिया, लेकिन वहां एक पेड़ लगा दिया और मना कर दिया कि इस पेड़ के पास न जाना, खतरा है, समझ गए, खतरा है। यहाँ पूरा कुरान उतार दिया 30 पारे का, और कह दिया कि देखिए इसकी इब्लीस के पास ना जाना, और हम दौड़ दौड़ के उसी के पास जा रहे। जिसने हमारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया, वो हमको इतनी आसानी से जन्नत में जाने देगा। तो जाओगे, उसमें कहीं से तुम्हारा जी चाहे इत्मीनान से खाओ, और इस पेड़ के पास मत जाना। समझे, हमको दुनिया में उसने सब कह दिया कि खूब आराम ऐश करो, लेकिन इसका कहा ना मानना, बस भाई हम कर रहे। वहां ऊपर भी किया, नीचे भी यही कर रहे। हुक्म दिया कि पेड़ के पास मत जाना, ऐसा करोगे तो जालिमों में हो जाओगे। बस शैतान ने दोनों आदम और हव्वा को इसी पेड़ की वजह बहकाया, और उस ऐश से निकाल कर छोड़ा जिसमें वो थे, उस ऐश से निकाल कर छोड़ा जिसमें वो थे। अब यहाँ पे ऐश और आराम दे के तुमको फंसाए हुए, यहाँ तुम फंस गए उसके जाल में, वहां वो फंस गए जाल में, यहाँ तुम फंस गए जाल में। जमीन तुम्हारे छोड़ा जिसमें वो थे, और हमने हुक्म दिया, मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम लोग उतर जाओ, तुम लोग जमीन में उतर जाओ, उतर जाओ।
उतर जाओ, तुम में से बाद लोगों के दुश्मन रहेंगे, हैं कि नहीं है? बाद लोगों के दुश्मन है। अब तो आपसी में दुश्मन हो गए हो, अब तो आपसी में दुश्मन हो गए हो, और ये दुश्मनी यहाँ तक फैल गई है कि खुद ही के दुश्मन। पहले तो लोग दूसरे फिरकों को कहते थे, अब अपने ही फिरकों में एक दूसरे की काट करने पे लगे हुए। यूट्यूब देखते हो, देखो कैसे काट लगी हुई कि वही कुछ कह रहा है, उसकी काट में दूसरा खड़ा है उसी फिरके का। ये हालात हो गए हैं। वो विद्या के उतर जाओ, दुश्मन रहेंगे और जमीन में तुम्हारे लिए एक वक्त की जिंदगी काटने का साजो समान है, बेशक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से कुछ बातें मालूम की तो अल्लाह ने उनकी तौबा मान ली। बेशक वो बार बार माफ करने वाला बेहद मेहरबान है। और हमने मतलब अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, उतर जाओ। फिर अगर मेरी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुंचे तो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे, उन पर ना डर होगा और ना वो कभी गमगीन होंगे। और जो लोग इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वही दोज़खी होंगे, जो मेरी आयतों को झुटलाएंगे वही दोज़खी होंगे, चाहे कलमा अब क्या बताए। और वो हमेशा उसमें रहेंगे। जो कुरान को झुटला दी वो दोज़खी हो गया, जो जिसने रसूल को झुटला दिया दोज़खी हो गया, वो हमेशा उसी में रहेंगे कयामत तक। जब होएगा तब उम्मतियों का काम होगा। तो अल्लाह ने कहा यहाँ से उतर जाओ, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। फिर अगर मेरी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुंचे तो क्या हिदायत नहीं पहुंची है? सबके पास पहुंची, हमारे पास भी पहुंची। कुरान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या जवाब दोगे वहां जाके कि नहीं पहुंचा, मेरे जमाने में नहीं पहुंचा? ये सब बहाने चलेंगे नहीं, यहीं तक के हैं। तो तुम उतर जाओ। फिर अगर मेरी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर ना डर होगा और ना वो कभी गमगीन होंगे। तो जो उनकी पैरवी करेगा, इन्होंने की, अब आप इनकी पैरवी कर रहे, आप ना गमगीन है ना कुछ है। दुनिया की मुसीबत आएगी जाएगी, वो अलग की बात है। वहां के लिए आप मजबूत हैं, समझ गए? मरने के बाद से लेके कयामत तक के लिए आप एकदम मजबूत है, मजबूत खंबा पकड़े हैं अगर आप इसकी पैरवी कर रहे हैं तो। और इनकार करेंगे वो हमारी आयतों को झुटलाएंगे वही दोज़खी होंगे और वो हमेशा इसी में रहेंगे। बेशक आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।